हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम चलते हैं सारणी की तरफ। टेबुलेशन हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया है। टेबुलेशन उसको पढ़ने के लिए हमने ये भी बताया है कि आपको 3 चीज़ें आना आवश्यक है। वो है आपका औसत यानी एवरेज जिसको कहते हैं, और आपका अनुपात यानी प्रपोर्शन आना चाहिए, और एक परसेंटेज यानी प्रतिशत आना चाहिए। 3 चीज़ आ गया तो आप पूरी तरीके से सारणियाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम और सारणियाँ लगाने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप उसके इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, दिए हुए निर्देश को पढ़िए, और उसको पढ़िए ही नहीं बल्कि उसको अच्छी तरीके से एक बार में ही समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ लीजिए, और उनके स्ट्रक्चर को जानिए कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन को, अगर आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन एक बार में नहीं तो 2 बार में ज़रूर, क्योंकि कहीं पर क्या लिखा रहता है कि इसका नहीं है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, बी का सी, सी का डी, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले इसको निर्देश बता देते हैं। विगत वर्षों में किसी परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या तथा उत्तीर्ण परसेंट है। ठीक है, ये हो गया, आपके संस्थान हो गए ये सब, और ये वर्ष हो गए। यहाँ पर बैठे उत्तीर्ण, बैठे उत्तीर्ण, बैठे उत्तीर्ण। ठीक है, इस प्रकार से टोटल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका, वर्ष 2003 में या फिर से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। वर्ष 2003 को आपको पकड़ना है, 2003 है, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 में संस्थान बी से होने वाले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः क्या अनुपात है। तो वर्ष 2003 का सबसे पहले देखेंगे याद। तो ये है आपका वर्ष 2003 में 700 में 66% निकाल लीजिए आप, 700 का 66%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये समझ में आ गया। एफ का निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो आपका 6 से 42 के 2 4, फिर 7 छंग 42 और 4 46। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी का। ठीक है, यहाँ पर क्रमशः अनुपात करना है, तो सबसे पहले आप बटे में करके काट लीजिएगा, जो आएगा वही अनुपात में चेंज कर देंगे। अगर आपको चेंजेबल टू क्या कहते हैं, चेंज नहीं करना आता अनुपात को, तो मैं चेंज करने फ्रैक्शन से चेंज करने के लिए अनुपात में बताया हूँ, और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी का निकाल देते हैं। बी में कहा गया भाई 2005 में संस्थान बी से उत्तीर्ण होने वाले, 2005 में संस्थान बी से 570 में 50%। आप आराम से काटिए, चाहे डायरेक्ट काट लीजिए। काट देते हैं, 50 1 का 50, 50 दूना 100। समझ में आ गया। नीचे वाला भाग देंगे, ऊपर वाला गुणा करेंगे, ये समझ में आ गया। तो हम सिंपल भाग दे देते हैं। 2 दूना के 4 हो गया आपका, बचा 1 से, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या काट सकते हैं, तो 3 से काट सकते हैं। 3 1 का 3, ठीक है, 6 2 8, 8 4 12। ठीक है, 3 1 का 3 हो गया आपका, 1 बचा और 6, 3 बचे 15 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, 1 बचा और 2, और यहाँ पर 13 6 18, 3 से 23, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 के आगे आपका 27 बचा, 1 5, 3 बचे 15। तो देखिए, अगर आपका बटे में ऐसे आ गया तो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट में रखेंगे, 154 अनुपात में 94। आपका बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। पूछिए क्या था, पहले परसेंटेज हमने कन्वर्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि सभी वर्षों में संस्थान ए तथा संस्थान डी में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः क्या अनुपात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप संस्थान ए का और संस्थान डी का टोटल संख्या निकालेंगे, तो उसको अनुपात में चेंज करेंगे। तो संस्थान ए का निकालिए आप, 0 0 0 हो जाएगा आपका, 5 8 5 13 और 3 16, 2 17, 5 23 के 3 2 हो जाएगा, 5 5 10, 4 14, 4 16, 4 10, 4 14, 4 18, 4 22 और 5 27 और 4
31 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 2 आया है तो सीधा सीधा 5 है 15। हाँ ठीक है, 31 आया, 31 2 35। ठीक है, अब हम डी का निकाल लेते हैं, डी का जोड़ लेते हैं आपके सामने। डी का 640 है, 640 620 ऐसे करके ये भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 580 640 620 580 600 700 600 700 750 720 750 और 720 है। ठीक है, जीरो का जीरो हो गया, 5 और 2 7 8 7 15 15 और 2 17 4 21 2 लगा, 7 दूनी 14 7 3 21 और 6 21 6 27 और 27 5 आपका क्या हो जाएगा 3 32 32 हो जाएगा, 27 5 32 और 6 38 6 44 2 4610 आएगा। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 4 4 10 11 आ रहा है आपका, 4 10 11 आ रहा है, तो सिंपल आप क्या काम करेंगे 333 अनुपात 461, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वर्ष 2000। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, वर्ष 2006 में सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो वर्ष 2006 इसमें सभी उत्तीर्ण मतलब पास, जो पास आउट हुए। ठीक है, तो 550 का 40%, परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, 40% निकालना है तो भाई प्रतिशत यानी 100 जानते हैं, तो 40/100 करिए, 550 लिख लीजिए। ठीक है, इनको काट दीजिए। काटने के लिए देखिए सबसे पहले 0 से 0, फिर 0 से 0, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस तरीके से आप हमसे जल्दी इसका निकालिए, 450 का 60%। ठीक है, इस तरीके से आप निकालिए। 6 पंचे 30 हो गया आपका, 3 6 चौक 24 और 3 27, 270 आ गया। ठीक है, बी का निकल कर आया। अब सी में देखिए क्या है, सी में 500 का 68%, 2 जीरो से कैंसिल, 8 5 40 4 5 6 30 4 340। ठीक है, डी का निकाल लेते हैं, 750 का 60%, 10 से 10 10 से 10 कैंसिल, 6 पंचे 30 6 7 42 और 3 45, 450। थोड़ी सी गलती होगी कैलकुलेशन में तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आसानी से लगाइए। डी का आ गया, अब ई का निकाल लीजिए, 450 का 50%, और देखिए एक आसान तरीका, 50% क्या होता है, किसी संख्या का हाफ होता है, तो आप डायरेक्ट ही इसका हाफ करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 50 है तो 25, 200 का 400 का 225 लिख सकते हैं। काटने पर वही आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। सीधा अगर आप 45 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 25 के 5 2 5 20 2 22, 225 225। जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका ई आ गया। रेफ क्या है, 650 का 60%, 650 है ना। ठीक, देखिए 10 10 10 10 कैंसिल, 6 पंचे 30 के 3 का 36 39, 390। 5 के 5 5 हो गए, 9 2 11 और 5 16 4 20 9 7 2 9 20 9 29 के 9। ठीक है, 3 2 5 4 9 3 12 2
14, 2 16, 2 18, 195 आपका क्या आ गया आंसर। 1895 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रही, हम कुछ सवाल इसके और बताते हैं आपको। सो चलिए दोस्तों, जैसा हमने बताया है कि अभी आपको हम बता रहे हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझिए, बस आपको आंसर देना है। ठीक है, वर्ष 2004 में सभी संस्थानों से, वर्ष 2004 में सभी संस्थान ये है। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में सभी संस्थानों से कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र परसेंट कितना है। तो हम चलिए बताते हैं, 2004 को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसका सबको पहले ऐड करना है और उनका परसेंट निकाल देना है। हम सबको एक बार ऐड कर लेते हैं। 400 ये हो गया, 600, ठीक है, उसके बाद 450, 450 हो गया, फिर 600, ठीक, 720 और 780, 720 और 780। अभी एक चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये टोटल काउंटेबल है, हम इनको एक तरफ काउंट करके या फिर हम इनका परसेंट भी इसी समय निकाल देते हैं। तो 400 का 65% निकाल दीजिए आप, इधर हम परसेंट लिख के इधर लिख लेते हैं। 400 का 65%, ठीक है, यही तो है 400 का 65%। तो सिंपल 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 6 चौक 24, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 2 26, ठीक है, ये आ गया आपका 260। यहीं पर देखिए गलती करते हैं आप जोड़ने घटाने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 के 0 हो गया, हमने 2 लगाया, और 6 चौक 24 और 2 26, 260, तो 260 आपका ये का आ गया। ठीक है, अब 600 का 75%, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 6 पंचे 30 और 6 से 42 और 3 45, 450, ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंड का निकल कर आया। और 450 का आप क्या निकालना है, 70%। यही तो है 450 का 70%, सी का 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 35 के 5, 3, 7 चौक 28, 3 31, ठीक, 5 से 35 के 5, 3 और 7 चौक 28, 3 31 हो गया आपका 315। ओके, ये हो गया, सी भी हो गया। अब 600 में 75%, 600 का 75%, ठीक है। बी वाला भी हमारा क्या था, 600 का 75% कितना आया है, 450, तो ये भी 450 ही आएगा। ठीक है, सीधा ओके, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए क्या निकाला है, डी, डी में क्या है, फिर 600 का देखिए 75% है, अच्छा डी का वही था। ठीक है, बी और डी एक सेम है। अब निकालना है आपको ई का, 700 का 60, 720 का 60%, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 6 दूनी 12 के 2 और 6 सत्ते 42, 1 43, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में लगे 1, 6 सत्ते 42, 1 43, ठीक है, 432 ये हो गया। किसका निकल कर आया भैया का, और 780 का क्या निकालना है, 70%। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 सत्ते 56 के 6, 5, 7 सत्ते 49, 5 54,
ठीक है, 500 आपका क्या आ गया, 546। ओके, ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए, तो इसके लास्ट में कहीं पर कुछ नहीं है, 0 का 0 है। ठीक है, 8 और 2 10, 5 15 के 5, 1 लग गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 हो गया। 20 और 14 जोड़ लीजिए, 34 और एक 35 के 5 हाथ में लगे, सॉरी 35 का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हाथ में कुछ नहीं लगेगा, 34 से 35 हो गया। अब इसका कोई काम नहीं, अब इसके बटे में मल्टीप्लाई 100, और जो ये ऐड करने पा रहा है यहाँ रखिए, तो सीधा कर देंगे हम। 6 5 11, 2 13 के 3, ये हो गए। और यहाँ पर देखिए सीधा आपका हो जाएगा 5 1 6, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 3 20, 4 24 और 1 25। ठीक है, और फिर से जोड़ लीजिए। आप नहीं समझ में आ रहा तो 4 3 7 हो गया, 7 5 12, 1 13, 13 5 18 और 6, 18 6 24, 1 25, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए 4 2 6, 3 9 और 4 13, 4 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 22 2 24। ठीक है, तो 2453 आ रहे हैं आपके, 24 से 53 आ रहे हैं। तो सिंपल क्या काम करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से काट देंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूना के 10। ठीक है, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 दूना के 10 के 0, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूना के 4। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 71 का भाग दे दीजिए आप। ठीक है, 71 का भाग दे दीजिए। तो सिंपल क्या काम करेंगे, 7 7 49, तो 6 बार जाएगा भाई क्योंकि ज़्यादा चला जा रहा है, तो 6 1 का 6, 6 7 42, 426। ठीक है, 6 का 6, ये चला जाएगा, 10 में से 6 बचेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 8 में से 2 जाएगा तो 6 ही बचेगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अब 7 7 49 बार तो जा सकता है, 7 9 63, 9 पर जाएगा, 9 1 का 9, 9 7 63, 639, तो 69 आ गया। 16 में से 9 जाएगा आपका 7, ये कट जाएगा। ठीक है, 10 लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो सिंपल बात है, और आगे जाएगा ये और इसमें 0 आएगा। ठीक है, तो लगभग आपका क्या आ जाएगा, और 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा आपका 7, फिर 9 बार आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लगभग आपका क्या आ जाएगा, लगभग आपका 69% आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, सभी वर्षों में संस्थान सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र परसेंट कितना है। ये भी बहुत देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तब तो आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, बट एक्यूरेसी के साथ, यानी कैलकुलेशन फास्ट है और उसके साथ साथ सही आंसर भी आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उस तरीके से ये समझाने के लिए आपको एक एक वो बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 में क्या है, सभी वर्षों में संस्थान सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का लगभग समग्र परसेंट कितना है। तो देखिए सभी वर्षों में सी से, अब इसको आप पकड़िए, अभी तक इसको पकड़े थे, अब इसको आप पकड़ लीजिए। इन सबको पहले आप जोड़ लीजिए एक बार, 300, 350, 380, 450, 400, 500 और यहाँ पर 470। ठीक है, आपका ये समग्र प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले उसका क्या कहा है भाई, उत्तीर्ण होने वाले, तो उत्तीर्ण होने वाले बटे टोटल नंबर, तो हमने टोटल नंबर अभी निकाल लिया, उत्तीर्ण होने वाला आप निकाल लेंगे। 300 का 65% निकालिए, यहाँ पर परसेंट लिख दे रहे हैं,
10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 1 और 6 3 18 1 19, 195 आपका एक का आ गया। दूसरा का देखेंगे 350 में 60%, 10 से 10, 10 से 1 से 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, देखिए 6 5 30 के 3 हो गया, 6 3 18 3 21, तो 210 हो गए। 380 का देखते हैं, 50% निकालना है। आठ 45, 5 15 और 4 19, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 8 45 के 0 हाथ में लेके 4, 5 15 4 19, चाहे डायरेक्ट भी आप हाफ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो देखिए 190 आपका आंसर ये आ गया। अब क्या है भाई, 450 का 70%, ठीक है। बिल्कुल आसानी से निकालिएगा, टाइम रहे तो, न टाइम रहे तो अपना कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड का हम निकाल चुके हैं, फोर्थ का निकाल रहे हैं। 1000 से कैंसिल कर दिया भाई, 7 से 35 के 5 3 और 7 चौक 28 और 3 31, ठीक है। 315 आपके आ गए, ठीक है। अब हम 400 का देखते हैं, 75% निकालना है। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 चौक 20, 4 7 28 2 30, 300 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा आपका 500, 500 का 68% निकालना है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 लिखा है, 8 45 4 5 36 4 34, 340 ही आ गए, ठीक है। अब क्या निकालना है, 470 का 60%, तो 470 का 60% निकाल लीजिए, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10 करें, 6 7 42 के 2 4, 6 चौक 24 4 28 282, ठीक है। अब सिंपल इनको ऐड करके इनका मल्टीप्लाई 100 में मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 0 का 0 ये हो गए आपके, और यहाँ पर देखिए 5 5 10 8 18 18 2 20 और 5 25 के 5 आ गए आपके, और 2 लग गया, ठीक है। और यहाँ से जोड़िए 3 3 6 3 9 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 12 ऐसे जोड़ सकते हैं आप, 5 4 9, या तो डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए, 3 3 9 और उसके बाद क्या आ रहे हैं 12 और 5 आ रहे हैं, 4 तिहाई 12 3 3 9 5, देखिए 9 5 14 2 16 के 6 आपके हो गए, और 1 1 2, ठीक है। 26 2 2850 आपके आ जाएंगे, या तो आप इक्वली जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जोड़ के चले जाइए। 9 4 कितने हो जाएंगे आपके 13, 13 4 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23, और 4 कितने हो जाएंगे आपके 23 4 27 2 28 29 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर जोड़ देते हैं। 3 6 3 9 4 13 13 और 4 3 7 17 हो जाएगा, 17 5 22 22 4 आपका हो जाएगा 26 और 2 28, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले वाला ही जो आया था वो सही है। अब देखिए इसको आप ऐड करिए, सीधा हो जाएगा 5 5 10 2 12 के 2 1 और 9 1 10 9 1 10 10 10 20 8 18 सॉरी 28 10 10 20 8 28 और 4 32 1 33 के 3 यहाँ पर 3, ठीक है।
2 1 3 4 3 7 3 10 3 13 2 15 और 3 18, तो 1832 गुणे, बस आपका आंसर आने वाला है। देखिए सिंपल 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। अब ये संख्या 5 से कट जा रही है, तो देखिए 5 से 5 5 25 कर लिया हमने, 5 5 25, 5 7 35 कट गया ये, और 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, अब 2 से गुणा इसको करके भाग दे देते हैं। 57 से 2 दूना के 4 हो गया, 2 3 6, 8 दूनी 16 के 6, और 2 1 2 1 3, और भागे 57 57। ठीक है, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा? 5 6 30, 5 7 35, 7 बार, 7 7 49, 7 5 35, 4 35, वो ज़्यादा चला जा रहा है, 6 ही बार जाएगा क्या लगता है? क्योंकि देखिए 35 और 4 39 आ रहा है आपका, तो ये ज़्यादा चला जा रहा है, तो 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 7 42 के 2 4, 6 5 30, 4 34, 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, कट गया। ठीक है, अब कितनी बार चला गया? 5 24, 5 बचे 5 24, 4 बार चला जाएगा। 4 7 28 के 8, 2, 4 5 20, 2 22, सॉरी 4 बार, तो 228, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा आपका, 3 में से 2 जाएगा 1, कट जाएगा आपका, दशमलव यहाँ 5 15। तो देखिए लगभग 64.3% आ रहे हैं। आपको लगभग लिखना है, लगभग आपका 64%। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।